electrophilic substitution reaction of benzene. First of all, what is the electrophile which gives this reaction? The electrophile is the इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, यानी कि वो स्पीसीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या जिसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल ये कक्षक उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेंगे? बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें करनी है बेंजीन में, तो बेंजीन में हम क्या करेंगे? H+ को रिप्लेस करेंगे किससे? अदर इलेक्ट्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपके कुछ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में। फर्स्ट है हेलोजनेशन, then nitration, alkylation is also known as Friedel-Crafts alkylation, acylation is also known as Friedel-Crafts acylation, and then sulfonation. The first one is the halogenation of alkane. हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर हमें कोई हेलोजन ग्रुप को लाना है। तो यहाँ पर हेलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? जो या तो H+ देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर लुईस एसिड क्या करेगा? किसी हेलोजन एटम को लेकर दूसरा हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हम बेंजीन की रिएक्शन किसी हेलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो यहाँ पर FeBr3 आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है आपका? यहाँ पर लुईस एसिड है। तो ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? यहाँ पर ये रिएक्शन होती है आपकी लुईस एसिड। ये क्या है आपका? लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर ये जो Br2 है आपका, Br और Br, तो ये जो Br और Br का बॉन्ड है ये ब्रेक, यानी Br- को कौन लेगा? FeBr3। तो ये बनाएगा FeBr4 और आपका क्या जनरेट हो जाएगा? Br+ बन जाएगा। Br+ क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा? जाकर बेंजीन के साथ जाकर क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है इन रिएक्शन में। उस इंटरमीडिएट का नाम जो होता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जैसे ही आपका हेलोजन जैसे जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पर एक इंटरमीडिएट ये बनेगा आपका कार्बोकैटायन, जिसका अदर नेम ये क्या होगा? इसमें रेजोनेंस होगा फर्दर। तो ये प्लस चार्ज पूरी रिंग पर क्या होगा? डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन भी बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वीलेंट इंटरमीडिएट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है बेंजीन में, उसमें अगर इंटरमीडिएट पूछें तो उसको आप एरिनियम आयन भी कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या सिग्मा आयन बोल दो, या फिर व्हील इंटरमीडिएट। अब ये प्लस चार्ज पूरी रिंग पर सर्कुलेट होगा। एट लास्ट फाइनली क्या होगा? यहाँ से जो H+ है, जिस कार्बन पर Br ऐड हुआ है उस कार्बन से H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर। तो आपका क्या हो जाएगा? Br+ ने अटैक किया था और H+ बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमो बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो हेलोजनेशन में क्या करते हैं? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन with halogen in the presence of Lewis acid give halobenzene. The next one is the alkylation. एल्काइलेशन यानी कि बेंजीन रिंग पर हमें क्या लाना है? किसी एल्काइल ग्रुप को। तो जिस भी एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पर हमें लाना हो उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम बेंजीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन यहाँ पर करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड से। तो जैसे ही हम मिथाइल क्लोराइड से बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर जनरेट होता है आपका CH3+ जनरेट होता है। CH3+ क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा और फाइनली H+ निकल के क्या बन जाएगा? आपका ये टॉलुइन बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आया है? मिथाइल ग्रुप आया है। इसी तरीके से देखो, अगर बेंजीन रिंग पर हमें इथाइल ग्रुप लेके आना हो तो हम इथाइल ब्रोमाइड से करवा रहे हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3 करा रहे हैं, तो आपका क्या बन गया, इथाइल बेंजीन। तो ये हो गया आपका एल्काइलेशन, यानी कि बेंजीन रिंग पर आप कौन सा ग्रुप लाए हो, एल्काइल। नेक्स्ट देखो है एसाइलेशन। एसाइलेशन यानी कि बेंजीन रिंग पर हमें एसाइल ग्रुप लाना है। अब एसाइल ग्रुप होता है एक्चुअली आपका CH3 और ये CO, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। CH3CO को हम बोलते हैं एसाइल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्रुप को लाना है। इस ग्रुप को लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि आप लोगों ने बेंजीन उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़े होंगे। आपके अमाइड होते हैं, एसिड क्लोराइड होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेंजीन की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड से करानी है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है, एसिड क्लोराइड से। तो ये आपका एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन करता है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा, तो आपका जनरेट क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। वो कार्बोकैटायन क्या करेगा, बेंजीन के साथ क्या करेगा, आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका इंटरमीडिएट जनरेट होगा कार्बोकैटायन, उसमें रेजोनेंस होगा और फाइनली क्या होगा, H+ बाहर निकल के आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। एसीटोफिनोन को ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी ये जो आपका कंपाउंड बना है इसको हम एसीटोफिनोन भी कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हो आप यहाँ पर एसिटाइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो अदर एसिड का डेरिवेटिव एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या होते हैं, कोई भी दो एसिड ले लो, उसमें से वाटर को बाहर निकाल दो, तो आपका बनता है एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर देखो ये जो एनहाइड्राइड यहाँ पर गिवन है, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल CH3COOH, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, CH3COH। इसमें से इसके दो मॉलिक्यूल में से आप क्या निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कराते हैं, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ क्या बनाएगा, आपका ये प्रोडक्ट बना लेगा, और साथ में जो नेगेटिव आयन है ये क्या करेगा, जो बेंजीन से H+ निकली है वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, एसाइलेशन हो गया बेंजीन का, जिसमें हमने एसाइलेशन कैसे करवाया है, बेंजीन की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड से करवाई है या फिर एसिड एनहाइड्राइड से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जिस भी ग्रुप को आपको लेके आना है तो सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा, और वो फिर वो जाकर आपका बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जनरेट होता है आपका, जनरेट का मतलब यहाँ पर बनता है NO2+। कंसनट्रेट HNO3 से और कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शन से क्या बनता है, आपका NO2+ जनरेट होता है, और फिर वो NO2+ क्या करता है, बेंजीन के साथ एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़कर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, नाइट्रो बेंजीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मैकेनिज्म देखो किस तरह NO2+ रिएक्शन कर रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है, आगे फर्दर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने के बाद फर्दर फाइनली क्या हो रहा है, वहाँ से H+ बाहर निकल कर आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले नाइट्रेशन में होता क्या है कि बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, कंसनट्रेट HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। देन nitro group is generate which react with benzene and gives nitrobenzene, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देके आपसे पूछ जाता है किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि NO2+ क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, उसने किसको रिप्लेस किया है, H+ को सब्स्टिट्यूट किया है, चेंज किया है, तो ये हो गई आपकी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग पर आपको कौन सा ग्रुप लाना है, सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H होता है,
ये आपका सल्फोनिक ग्रुप होता है। तो इसको बेंजीन रिंग पर लाने के लिए क्या करते हैं, हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो जब भी बेंजीन की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो देखो क्या होता है, पहले क्या होता है कि दोनों सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके आपका जनरेट करते हैं सल्फोनियम आयन। क्या बनाते हैं, सल्फोनियम आयन। अब ये सल्फोनियम आयन बेंजीन के साथ देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बनाता है आपका प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर H2SO4 प्लस SO3। SO3 क्या है यहाँ पर आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर SO3 से भी डायरेक्ट हो सकती है, या फिर आप H2SO4 और H2SO4 दोनों की रिएक्शन होकर आपका बनता है SO3H। SO3 से कराओगे तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर बेंजीन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका क्या करेगा, SO3 में होता है क्या, S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पर आएगा तो आपका हो जाएगा SO3 माइनस हो जाएगा। फिर माइनस आते ही इसको क्या चाहिए, H प्लस, और बाद में बेंजीन से H प्लस निकल कर इस पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका SO3H। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का सल्फोनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ कि H प्लस को रिप्लेस किसने किया है, अदर इलेक्ट्रोफाइल ने। H प्लस किस पे प्रेजेंट थी, बेंजीन पर। तो ये हो गई आपकी हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन इन बेंजीन, जिसे हमने कहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन।